So hello dear students, today we are going to discuss the question number 7 of NCERT exercise 6.2. देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. ओके, हम लोग बीपीटी का यूज करना है. यहाँ पे बोला गया प्रूव दैट द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड. एक ट्राइंगल का एक साइड का हम लोग मिड पॉइंट पकड़ेंगे. तो देखो इस चीज को समझने के लिए मैंने एक डायग्राम को आपको बनाया है. यहाँ पे मैंने एक बनाया है ट्राइंगल एबीसी, और मैं यहाँ पे बता रहा हूँ एबी का मैंने डी को पकड़ा है मिड पॉइंट. ओके, एबी एक साइड है, ट्राइंगल का एबी एक साइड है, और एबी का मिड पॉइंट को पकड़ा है मैंने डी. ओके, अब बोला गया है यहाँ से एक लाइन जो ड्रॉ किया गया है वो बीसी का पैरेलल है, ऑलरेडी बोल दिया गया है. तो देखो क्वेश्चन फिर से पढ़ो, क्या बोला गया है, प्रूव दैट द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल. ओके, एक साइड ट्राइंगल के एक साइड का हम लोग मिड पॉइंट पकड़े, इसको आगे फिर एक्सटेंड करने पे देखो बीसी का पैरेलल भी हो रहा है. सो बोला गया पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड. मतलब ये हमारा जो थर्ड साइड एसी होगा. ओके, हमारा जो थर्ड साइड है एसी वो पॉइंट ई से बाइसेक्ट हो रहा है. इसका मतलब मुझे क्या प्रूफ करना है बोलो तो, मुझे ये प्रूफ करना है कि पॉइंट डी से मैंने जब एक लाइन खींचा, पॉइंट डी से मैंने जब एक लाइन खींचा, पॉइंट ई पे यहाँ पे कट हुआ, एसी को ये पॉइंट ई पे कट कर रहा है. तो मुझे ये प्रूफ करना है कि एई और ईसी का जो लेंथ होगा वो आपस में इक्वल होगा. दैट मीन्स मुझे क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ ए इक्वल टू ईसी. क्लियर हो रहा है ना? ओके, सो हम लोग आते हैं अपने सॉल्यूशन पे. इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए. यहाँ पे आप लोग सिंपल से तरीका, पहले हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि यहाँ पे एक ट्राइंगल है. सो वी हैव ट्राइंगल एबीसी, वी हैव ट्राइंगल एबीसी इन विच, ओके, सारा इंफॉर्मेशन आपको पहले देना होगा. सो इन विच डी इज द मिड पॉइंट. ओके, हम लोगों ने डी को मिड पॉइंट माना. सो डी इज द मिड पॉइंट, डी इज द मिड पॉइंट, ओके, ऑफ ए बी. कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब इसके बाद देखो यहाँ पे हम लोग ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे, एंड ई इज ए पॉइंट, ई इज ए पॉइंट ऑन ए सी. अब जैसे ही यहाँ पे ई हम लोगों ने एक पॉइंट माना एसी पे, तो आपको दिख रहा है कि डी इज पैरेलल टू बीसी है. तो हो जा रहा है सच दैट डीई इज पैरेलल टू बीसी. ये तो हम लोगों ने क्वेश्चन में ही बोल दिया गया है यहाँ तक. आई थिंक यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है. ओके, सो हम लोग को क्या प्रूफ करना है, सो हम लोग लिखते हैं कि टू प्रूफ, अगर हम लोग ये प्रूफ कर दें कि एई और ईसी का लेंथ अगर आपस में इक्वल है, दैट इज, इससे क्या पता चलेगा कि ई इज द मिड पॉइंट, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी. यही मुझे प्रूफ करना है कि यहाँ पे ई जो है वो मिड पॉइंट होगा एसी का. मतलब वो ई पॉइंट जो है बाइसेक्ट कर रहा है एसी को टू इक्वल पार्ट्स में. सो हम लोग यहाँ पे यहाँ पे देखो प्रूफ क्या कैसे होगा ये समझते हैं हम लोग. ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे करेंगे यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. तो हम लोग सीधा लिखते हैं बीपीटी. ओके, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. यहाँ से हम लोग को क्या पता है बोलो, अगर ये साइड डी जो है, हम लोग लिखते हैं यूजिंग बीपीटी इन ट्राइंगल एबीसी, इसमें दिया हुआ है ऑलरेडी डी इज पैरेलल टू बीसी. तो आई थिंक आप लोग को याद होगा ये कॉन्सेप्ट कि हम लोगों ने क्या किया था. देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जब डी इज पैरेलल टू बीसी होता है तो हम लोगों का रिलेशन याद है ना, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी. ओके, यहाँ तक आई थिंक याद होगा आप लोग को. वेरी गुड. अब देखो क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल दिया है कि डी जो है मिड पॉइंट है, इसका मतलब ए डी इक्वल टू डी बी है. ओके, यहाँ पे बात को समझो. अगर मैं आपको बोलूं, ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि D इज द मिड पॉइंट, क्वेश्चन में ऑलरेडी हम लोगों ने, सॉल्यूशन में ऑलरेडी हम लोगों ने ये पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया है कि D जो है मिड पॉइंट है. D इज द मिड पॉइंट, दैट इज, इससे क्या पता चल रहा है बोलो, दैट इज, इससे ये पता चल रहा है कि AD इक्वल टू DB है. ओके, ये पता चल रहा है ना, दैट इज A इक्वल टू DB होगा. ओके, अगर AD इक्वल टू DB है तो यहाँ पे AD बाई DB का जो रेशियो होगा कितना आएगा बताओ. यहाँ पे अगर AD बाई DB, अगर AD और DB आपस में इक्वल है, इसका मतलब यहाँ पे समझो फिर से, AD बाई DB का रेशियो चेक करो. यहाँ पे देखो रेशियो 1 आ रहा है, क्या दिख रहा है आपको? ओके, सो यहाँ पे इस AD बाई DB का रेशियो अगर 1 है तो हम लोग यहाँ पे 1 पुट करते हैं. तो हम लोग लिखेंगे AE बाई EC इज इक्वल टू 1. हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना.
वेरी गुड। अब इससे क्या रिलेशन पता चलेगा बोलो तो, देयरफॉर ए इक्वल टू इसी हो जा रहा है। ध्यान से समझो, यहाँ पे जैसे हम लोग ए में इसी इक्वल टू 1 करेंगे तो ए इक्वल टू इसी हो जाएगा। इस ए इक्वल टू इसी का मतलब क्या है पता चल रहा है आपको? इसका मतलब ये है कि ए और ई का लेंथ इक्वल है। इसका मतलब पॉइंट ई जो है वो मिड पॉइंट है। पॉइंट ई जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है थर्ड साइड को। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं, अगर आप चाहो तो यहाँ पे आप रिलेशन यहाँ पे लिख सकते हो कि देयरफॉर ई इज द मिड पॉइंट, ई इज द मिड पॉइंट। ओके, इसके बाद ये भी लिख सकते हो देयरफॉर, क्या लिख सकते हो बोलो, आप ये मेंशन कर सकते हो यहाँ पे कि ये जो थर्ड साइड है वो बाइसेक्ट हो रहा है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब हम लोग आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। थैंक यू।